इस भाग में हम जानेंगे दो परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तो हम जानते हैं कि जब हम संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या का मान हमेशा बढ़ता जाता है और बाईं तरफ चलते हैं तो घटता जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/2 0 से बड़ा होगा और 1/2 से बड़ा होगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमें दिख रहा है 1/4 0 से बड़ा होगा, फिर 2/4 1/4 से भी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर इस पैटर्न में क्या देखते हैं कि यदि हर बराबर है तो हम अंशों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि संख्या किस तरह बढ़ रही है, अंशों के बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ हर क्या है, 4 है। एक को हम 4/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह से तुलना हो रही है कि अंश जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं हर सबके बराबर है, 8 है, तो संख्या अंशों के बढ़ते क्रम में बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न ये भी देखते हैं कि 1/4 और 1/2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों के अंश बराबर हैं, लेकिन हरों में हमें दिख रहा है कि जो इसका हर 4 है और इसका हर 2 है। किसका हर बड़ा है, इसका हर बड़ा है, लेकिन ये संख्या चूंकि 1/2 के बाईं तरफ आती है तो 1/2 1/4 से बड़ा है और 1/4 1/2 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पर अंश बराबर थे कौन सी संख्या बड़ी हो गई, जिसका कि हर छोटा है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पर दोनों अंश क्या है, 2 हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि इसका हर 8 है और इसका 4 है। कौन सा हर बड़ा है, 8 बड़ा है, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या 2/4 बड़ी है, क्योंकि वो 2/8 के दाईं तरफ रखी है। तो यहाँ भी क्या हुआ, 2/4 2/8 से बड़ी हुई। तो इस तरह से हम कुछ नियम समझ सकते हैं कि संख्या रेखा पर जिस तरीके से संख्या बढ़ी और घटी है, इसको हम यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं। 1/2 1/3 और 1/4 में हमें क्या नजर आ रहा है, ये पूरे का आधा हिस्सा है, ये 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है और ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो साफ समझ आ रहा है कि हमारा हिस्सा कौन सा बड़ा है, ये हिस्सा सबसे बड़ा है, यानी कि 1/2 सबसे बड़ी, फिर 1/3, फिर 1/4। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अंश बराबर है, तो संख्या कौन सी बड़ी है, जिसका हर छोटा है, यानी कि 1/2 आपकी बड़ी है 1/3 से। अब अगर हमारे हर बराबर हैं और हमें अंशों में तुलना करनी है तो जरा देखते हैं, 1/3 का मतलब 3 में से एक हिस्सा और 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्से। तो यहाँ साफ पता लग रहा है ये हिस्सा बड़ा है इससे, यानी कि संख्या 2/3 बड़ी होगी 1/3 से। तो जहाँ हर बराबर है हम तुलना अंशों से कर सकते हैं। इसी तरह 1/4 और 3/4 में देखते हैं तो 3/4 हिस्सा बड़ा है 1/4 से। तो यहाँ भी क्या है, हर बराबर है, तो हमने तुलना किससे की, अंशों से। जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ देखते हैं कि अंश बराबर है तो हम हरों को देख के तुलना कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमें 4 में से 3 हिस्से लेने हैं और यहाँ हमें 7 में से 3 हिस्से लेने हैं। तो इसको इमेज को अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें साफ नजर आ रहा है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, हमारा ये हिस्सा बड़ा, यानी कि 3/4 बड़ी होगी 3/7 से। इसको कुछ और उदाहरणों से भी देखते हैं कि यदि वहां तो हमने अंश और हर से तुलना कर लिया कि जब अंश बराबर थे तब और जब हर बराबर थे तब, लेकिन ऐसे संख्याओं में क्या करेंगे जहां पर अंश और हर दोनों ही बराबर नहीं है, यहाँ अंश 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ हर 3 है, यहाँ 4 है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ हरों को बराबर करना होगा। उसके लिए हमें 3 और 4 का लासा लेना होगा। 3 और 4 का लासा क्या है, 12। तो हम यहाँ पर दोनों के हरों को 12 बनाएंगे। अब 12 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुना और इसको ऊपर नीचे 3 से गुना। तो ये हमारी बन गई 8/12 और ये 9/12। साफ पता लग रहा है कौन सी बड़ी है, 9/12 8/12 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ हमें 12 में से 8 भाग लेने हैं और यहाँ हमें 12 में से 9 भाग लेने हैं। अब चलते हैं कुछ और अभ्यास पर। जैसे हमें 2/5 और 4/5 में देखना है, तो हर बराबर है, कौन सी संख्या बड़ी है, जिसका अंश बड़ा होगा। हर बराबर है, कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो ऋणात्मक धनात्मक में तो कुछ और सोचना ही नहीं है, हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ देखते हैं हर बराबर है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका कि अंश बड़ा होगा। यहाँ पर -2 और -4 में अगर हम तुलना करें तो -2 बड़ा है, ना कि -4। तो यहाँ संख्या कौन सी बड़ी हुई, -2/5 -4/5 से। अब जरा इसमें देखते हैं, यहाँ पर दोनों के अंश बराबर है, कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका कि हर छोटा होगा।
अब यहाँ एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो बिना देखे कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होगी। अब यहाँ 0 और किसी भी संख्या में, धनात्मक संख्या में अगर हम तुलना करें तो कोई भी धनात्मक संख्या 0 से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याएं दाईं तरफ होती हैं। और यदि हम ऋणात्मक संख्या और 0 में तुलना करेंगे तो 0 हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं तरफ होती हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हर में माइनस साइन है, हमारा हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो हमें पहले हर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, धनात्मक बनाना होगा। तो उसके लिए हम ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दें तो हमारा अंश तो यहाँ ऋणात्मक हो गया, लेकिन हर धनात्मक हो गया। अब हमें साफ दिख रहा है ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, हमेशा धनात्मक ऋणात्मक से बड़ी होगी। अब यहाँ देखते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ कैसे तुलना करेंगे, तो पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे माइनस है जो कैंसिल हो गया, और ये बन गई संख्या हमारी 3/5 और 4/5। अब हमें साफ दिख रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, चूंकि हर बराबर है तो 4/3, 4/5 3/5 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब चलते हैं जरा कुछ और उदाहरणों पे। 3/5 और 4/7 में हमें तुलना करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी यही है कि ना तो अंश और हर दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ हम बराबर करने के लिए 5 और 7 का जो लासा है जो कितना है 35, हम ऊपर नीचे इसको 35 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे और इसको ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करेंगे। तो ये संख्या हमारी क्या बन गई, 21/35, और ये हमारी क्या बन गई, 20/35। अब हमें साफ पता लग रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, 21/35। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें हर को धनात्मक बनाना होगा। इसमें तो हर धनात्मक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हमारा हर ऋणात्मक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा करके हर को धनात्मक बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हर और अंश दोनों ही बराबर नहीं है, तो हमें इसे बराबर करने के लिए 5 और 4 का लासा 20 होता है, इसको हमें ऊपर नीचे 20 बनाना होगा, जिसके लिए इसको 4 से गुणा और इसको हमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करना होगा, तभी 20 बनेगा हर। तो ये क्या बन गई, -8/20, और ये संख्या क्या बन गई, -15/20। अब हमें साफ समझ आ रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, -8/20, यानी कि -2/5 बड़ी होगी -3/4। अब यहाँ देखते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो पहले हर को धनात्मक बनाएंगे तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमारी संख्या क्या बन गई, 3/5 और 2/3। अब यहाँ क्या होगा, लासा 5 और 3 का 15, हम ऊपर नीचे 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये हमारी संख्या क्या बन गई, 9/15, और ये हमारी क्या बन गई, 10/15। अब हमें साफ पता लग रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि 2/3 3/5 से बड़ा होगा। अब थोड़े कुछ और अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहला काम हमें हर को धनात्मक बनाना होगा। तो 3/5 में हर धनात्मक है, यहाँ भी हर धनात्मक है, लेकिन यहाँ हर ऋणात्मक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अंश और हर में -1 की गुणा करके हमने हर को धनात्मक बनाया। यहाँ हमें साफ दिख रहा है ये हमारा 17/30 हो गया। अब हम सबके हरों को समान करेंगे, और हमें यहाँ साफ दिख रहा है हरों को समान करने के लिए हमें इनके लासा से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो इन 5, 10, 15 और 30 का लासा क्या आएगा, 30 आएगा। तो हम क्या करें, सारे हरों को 30 बनाएं। तो इसको अगर हम 30 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमने 6 से गुणा किया। यहाँ पर हमें 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना होगा, तब हर हमारा 30 बन जाएगा। यहाँ हमें इसको 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना होगा, तो भी हमारा हर 30 बन जाएगा। यहाँ तो पहले से ही हर हमारा 30 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें इसको हर में कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी संख्या क्या बन गई, 18/30, ये बन गई माइनस का 21/30, और ये बन गई माइनस का 16/30, ये बन गई 17/30। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ धनात्मक हैं कुछ ऋणात्मक हैं, तो हमें ये पता है कि ऋणात्मक संख्या तो धनात्मक से हमेशा छोटी होगी। तो सबसे पहले चूंकि हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो हम ऋणात्मक संख्याओं में तुलना करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है हमारी -21/30।
जो संख्या रेखा पर सबसे ज़्यादा बाईं तरफ आएगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई माइनस का 21/30। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या होगी? माइनस का 16/30। उसके बाद कौन सी आएगी? 17/30। और फिर उसके बाद कौन सी आएगी? 18/30। तो इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही क्रम में लगा पाए। अब हमें मान लीजिए संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है, तो हम जरा इन संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पर हम इन सब संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए इस सवाल को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 7 की जगह हम यहाँ पर 48 ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इन चारों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो लासा हमारा 48 आएगा। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? ये तो धनात्मक है, इसका हर तो धनात्मक है ही, तो हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन यहाँ भी हर धनात्मक है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर हर को धनात्मक बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे माइनस साइन काट देंगे तो हर धनात्मक हो गया। यहाँ हम ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे तो हमारा हर धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है जो लासा है वो क्या है? 48। इन सब का लासा 48 बनता है। तो हम क्या करेंगे? सभी हरों को 48 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 48 है ही, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको 48 बनाएंगे तो उसके लिए हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें इसको 48 बनाने के लिए किससे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा? 12 चौका 48 होता है, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको 48 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 24 गुणा 2 48 बन जाता है। अब हमारी सारी संख्याओं में जो हर है वो सबका समान हो गया। ये हो गया 8 पंजे 40/48। ये संख्या क्या बन गई? 12/48। और ये संख्या क्या बन गई? माइनस का 22/48। अब हमें अवरोही रखना है, यानी कि सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी हमें यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है? माइनस तो हो नहीं सकती, तो हम दोनों प्लस में अगर तुलना करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 12/48। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4/48, धनात्मक है। अब हमारे पास दो ऋणात्मक संख्याएं बची। अगर हम इसमें तुलना करते हैं तो हमारे पास इसके इन दोनों में अगर हम तुलना करते हैं तो हमारी इसके बाद जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? -40 और -22 में कौन बड़ा है? -22/48 बड़ा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? बड़े से छोटे में ही लिखना है। तो -40/48 और -22/48 में जब हम तुलना करेंगे तो पहले हमारी कौन सी संख्या आएगी? जो इससे छोटी है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? -40 और -22 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी संख्या हमारी छोटी है? हमारी संख्या छोटी है -40। तो सबसे छोटी संख्या -40 है, इसलिए यहाँ पर कौन सी आएगी? -22/48। और फिर सबसे छोटी संख्या आएगी जो आएगी -40/48। तो इस तरीके से हमने अपनी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगा लिया। धन्यवाद।